दोस्तों, ये जो फ़ोटो देख रहे हैं यह बनारस का है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 8 दिवसीय भारत दौरा पर बनारस पहुंच चुके हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके आगमन को लेकर उनके पैतृक गांव भोजपुर के हर गाँव में खुशियाँ मनाई जा रही है और मिठाइयाँ बाँटी जा रही है। कारण कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के पूर्वज मोहित महतो यहीं से गिरमिटिया मजदूर बनकर मॉरिशस गए थे, जहां उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश के राष्ट्रपति बने। आइए इस संबंध में हम चलते हैं आपको हरिगांव। देखिए एक रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारत के प्रधानमंत्री जिंदाबाद 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 नवीन चंद्र राम गुलाम जिंदाबाद 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 शिक्षा का राम गुलाम अमर रहे अमर रहे अमर रहे शिक्षा का राम गुलाम अमर रहे अमर रहे अमर रहे नवीन चंद्र राम गुलाम जिंदाबाद 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 कुमार जिंदाबाद 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 कुमार जिंदाबाद 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 आपकी फिर मुखिया हर गांव में लगे सही मारो अब आप नहीं ऊपर रख दिया दी तोड़ दिया ना ठीक है ना ध्यान मॉरिशस के प्रधानमंत्री जिंदाबाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री जिंदाबाद 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 श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 मॉरिशस के प्रधानमंत्री मॉरिशस के प्रधानमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद मुखिया जी इधर आइए ना लोग रोक ले हरगांव पंचायत मुखिया जिंदाबाद हरगांव पंचायत मुखिया जिंदाबाद चलिए भाई जो मॉरिशस के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी बनारस में पधार रहे हैं 11 तारीख को, इसके बारे में आप क्या बयान है? सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों को इस पंचायत में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई मैं अपने तरफ से दे रहा हूं। बहुत हमें खुशी हो रही है कि हमारे गांव के इस मिट्टी के से जाकर वहां एक देश का निर्माण करके और प्रधानमंत्री हुए हैं। उनको हम भारत आगमन पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इसी उपलक्ष्य में भारत आगमन पर हम लोग यहाँ पंचायत सरकार भवन पर इनको फूल माला और डंका के स्वागत कर रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं हम लोग, ताकि इस मैसेज को मतलब हम लोग मांग कर रहे हैं यहाँ के भारत सरकार से और बिहार सरकार से कि श्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी का एक बार पुनः जो 2008 में यहाँ पर आगमन हुआ था पैतृक ग्राम हरिगांव में, हम आज फिर पुनः मांग करते हैं कि फिर से एक बार यहाँ पे श्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी यहाँ इस धरती पर आएँ। हम यहाँ के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि यहाँ पे फिर से एक बार माननीय मॉरिशस के प्रधानमंत्री का आगमन हो हरिगांव में। आगमन हो तो आगमन जैसे आप जो बुला रहे हैं उनको, तो इसके पीछे उनका क्या आपकी कुछ तो सोच होगी? उनकी देखिए सोच, हमें बस यहाँ पे आने का सोच है कि इस मिट्टी के हैं, एक बार यहाँ पे आ जाए और आने के बाद तो सारा कुछ होता ही है, लेकिन वो आ जाए। हमारा मांग सिर्फ उनका यहाँ पर आगमन ही है। जैसा कि पिछले बार सुना गया था कि उनके जो परिवार के जो वंश के लोग हैं उनसे नहीं मिलाया गया था, इस संबंध में क्या सच्चाई है? इस संबंध में उस समय तो हम लोग भी मतलब आगमन में हम लोग भी वॉलंटियर का योगदान यहाँ पर किए हुए थे और नहीं मिलाने का समय, उस समय बहुत सारा पॉलिटिक्स और राजनीति हुआ था कि वंशज लोग से न मिलाया जाए, लेकिन हम लोग
फिर से मांग करेंगे कि हमारे वंशज से मिलाया जाए, एक बार पुनः यहाँ पे आगमन हो हमारे मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी को। क्या इस बार जो है उनके परिवार वालों से मिलाया जाएगा यदि यहाँ पर पुनः पधारते हैं इस धरती पर? बिल्कुल मिलाया जाएगा। पूरा गांव एकदम अब की बार तत्पर रहेगा कि वंशज को मिलाया जाए, ताकि वंशज से मिलकर एक दूसरे खून से मिला तो थोड़ा सा अच्छा लगे। हम लोग पूरे गांव के समर्थन है कि अब की बार अगर आते हैं हमारे प्रधानमंत्री मॉरिशस के, तो हम लोग एकदम गांव के ये वंशजी लोग से मिलवाना के काम करेंगे। बनारस के गाँव से लोग जो है कितने लोगों की संख्या में उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं? यहाँ से हम लोग अभी देखिए, अभी कुछ देर में हम लोग का खबर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से मिलेंगे, वंशज जी रहेंगे और 1-2 आदमी बने 10 आदमी के करीब हम लोग वहाँ पे जाने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं। अभी हम लोग के 1 घंटा के बाद खबर आ रही है। तो क्या उम्मीद रखते हैं जो वर्तमान अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ के मिट्टी के लाल हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस गांव में आए, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। बस यही मांग है भारत सरकार से, बिहार सरकार से कि पुनः एक बार इस धरती पर श्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी पुनः आए। उनके वंश के लोग कहाँ हैं? उनके वंश अभी हमारे साथ ही हैं, सारे वंशज लोग हमारे साथ ही हैं, सारा इस ये अभियान में साथ में ही हैं। थोड़ा सा मिला थोड़ा आइए संतोष जी, ये संतोष जी हैं। आप मॉरिशस के प्रधानमंत्री के कौन लगेंगे? मैं उनका पोता लगूंगा, मेरे दादाजी लगेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। पहले तो आप सभी मीडिया कर्मी को इस धरती पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात होती है कि इस धरती के लाल फिर जीतने के बाद पुनः दोबारा आए हुए हैं, तो हम लोग बड़ी खुशी हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि जब भारत आए तो हरिगांव जरूर आए, ये हम लोगों की मांग है। हम लोग का मांग हरदम रहेगा कि उनके दिए हुए यहाँ के जो विकास किए हुए हैं ना, उनका ऋण हम लोग कभी नहीं चुका सकते हैं। ये हम लोग का बहुत खुशी। इस गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, ITI कॉलेज कभी नहीं बनता, जबकि उनके आने के बाद ही सब कुछ विकास हुआ है। तो इसलिए हम लोग उनका ऋणी है। जब भी कुछ भी उनका हम लोग खुशी सुनते हैं तो उनका जितना खुशी होता है उससे 4 गुना हम लोग इस हरिगांव वासी को, भोजपुर के हरिगांव वासी को होता है, ताकि इस गांव के बच्चे और लड़कियां, जो भी शिक्षा का व्यवस्था था 3 किलोमीटर दूर था। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं था, ना लाइट था, ना बिजली था, ना रोड, नली गली, कुछ नहीं था। 2008 में जब वो आए यहाँ पे अपने परिवार और धरती पे मिलने के लिए, उसी टाइम से सारा विकास हुआ है। तो इस विकास के लिए और इस यहाँ के चौमुखी विकास के लिए हम लोग बहुत उनका कर्जदार हैं। इसलिए हम लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं कि फिर दोबारा वो ये वैश्विक टैरिफ जो चल रहा है भारत, और उसी में उनका मुख्य अतिथि हैं, उसी में उनका कार्यक्रम है। और मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको आमंत्रित किए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था 9th क्लास के किताब में जो है इस गांव का जो है नाम मतलब कि खत्म। दुर्भाग्य की बात है। जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप कैसे साबित करेंगे कि आप उनके वंशज? जी, और मैं ये जो राइटर लिखे हुए हैं, दुर्भाग्य की बात है कि उनको अच्छा जानकारी नहीं था। उनको जानकारी ले करके ये लिखना चाहिए, और बिहार सरकार इस पर जांच भी कर सकती है। अब बिहार सरकार के ही सारा प्रूफ किया हुआ है, तो ये उनका अच्छा जानकारी नहीं है जो भी लिखे हुए हैं राइटर। कलम चोर हुए। हाँ, वो अब आप ही समझ सकते हैं कि इस गांव को जब छिपाया गया तो कितना दुर्भाग्य की बात है। सर, जानना चाहती है ये जनता कि आप जो है उनके परिवार से हैं, कैसे साबित करेंगे? जी, हम साबित खुद नहीं करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंट साबित करता है। उन्होंने 1871 में जब गए थे तो यहाँ से गिरमिटिया मजदूर बना करके अंग्रेजों ने उनको साबित करके सब कुछ प्रूफ करके ले गया था कलकत्ता बंदरगाह से। वाकई वो गिरमिटिया मजदूर थे? जी, ये जब डॉक्यूमेंट में लिखा है तो हम लोग उसके आधार पे मानते हैं। अब गिरमिटिया मजदूर थे, आके उनको काला पानी की सज़ा लेकर के गया था। ये तो क्योंकि 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ है, तो 1871 की बात है। तो हम पूरा कंफर्म नहीं हुआ कि गिरमिटिया मजदूर ही बना के ले गए थे कि उनको काला पानी का सज़ा दिया। क्योंकि आज भी उनका फ़ोटो देखेंगे तो टाई और बेल्ट के साथ में, तो बहुत शिक्षित और अपने को बहुत वो समझते होंगे, इसलिए उनको हटा दिया गया हो सकता है कि यहाँ भी संगठन कर सकते हैं। ये इनके पूर्वज जो है, उनके बेटे जो सर शिवसागर गुलाम जी हैं, आखिरकार वहाँ भी संगठित करके उस देश को आज़ाद दिलाया। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस मिट्टी के लाल है वो।
तो हो सकता है कि गिरमिटिया मजदूर बनाया गया है कि उनको ये काला पानी का सज़ा दिया, ये तो कंफर्म हम नहीं बता सकते यूपी की धरती बनारस में उनका जो आगमन होने जा रहा है 11 तारीख को, जी जी, उसमें क्या आप और आपके परिवार और यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं क्या वहाँ पर जो है जाने वाले हैं? जी हम लोग देखिए कंफर्म तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये है। तो वैसे मोदी जी भी जो गए थे वहाँ के स्वतंत्रता सम्मेलन, उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था। तो उन्होंने जब नवीन चंद्र राम गुलाम और वीणा राम गुलाम को जो यहाँ के नागरिकता का वो जो दे रहे थे, तो उस टाइम वो भी बोले थे कि आप जो भी यहाँ के प्रवासी हैं, भारतीय प्रवासी हैं मॉरिशस में, तो मैं अपने स्तर से सभी को खोजबीन करूँगा और उस मिट्टी तक ले जाऊँगा जहाँ से आप लोग का लगाव है। तो देखिए ये चीज़ हम नहीं बता पाएंगे और हम कंफर्म भी नहीं बोलेंगे कि हम लोग को वहाँ मिलाया जाएगा कि नहीं मिलाया जाएगा, भेंट होगा कि नहीं होगा, ये तो कंफर्म, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो भी हरिगांव वासी हैं जब 2008 में आए थे तो भेंट के लिए ही तरस गए थे, यहाँ तक कि नज़दीक तक देख नहीं पाए थे। आप अपने हाथों में मॉरिशस का झंडा लिए जी जी, क्या साबित करना चाहते हैं? साबित ये करना चाहते हैं कि भारत और मॉरिशस एक अंग हो गया है। आज से नहीं, छोटा हिंदुस्तान बोला जाता है, तो वहाँ पे भोजपुरी भाषा भी है और परिवार भी है। तो अब इसे साबित क्या करना है, खून का रिश्ता है, अब इसे दूसरा साबित क्या करना है? क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार से मांग मैं करता हूँ खास करके अपने बिहार सरकार और भारत सरकार से कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो अपने धरती पर अपने व्यवस्था के अनुसार उनको एक बार फिर पुनः बुलाएं इस धरती पे, यही हमारा मांग है। धन्यवाद। और कोई है? आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम हरिंदर कुमार गुप्ता, मैं यहाँ के बीडीसी प्रतिनिधि। सबसे पहले मैं आप लोगों को, मीडियाकर्मी साथियों को हार्दिक अभिनंदन, चूँकि आप मेरी खुशी में सहभागी बने हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले इस अवसर पर कि डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी भारत आगमन पर हमने इनसे, संतोष जी से संपर्क करके बताया कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोग यहाँ से कोई संदेश दें ताकि हमारा संदेश बनारस नज़दीक आया है तो हमारा आवाज़ बनारस तक पहुँचेगा और प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुँचेगा। हम हरिगांव पंचायत के एक एक नागरिक की तरफ से उनको अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि वो हमारे अपने पैतृक गांव हरिगांव पुनः पधारें ताकि हम लोगों को खुशी का एक मौका मिले। आप किस स्तर पर कह रहे हैं कि पैतृक गांव उनका यहाँ है, क्योंकि वो मॉरिशस में अभी निवास कर रहे हैं? जी, 1871 में यहाँ से वो हिंदुस्तान जहाज से गिरमिटिया मजदूर के रूप में गांधी इंस्टीट्यूट से जब इंक्वायरी आया था तो ये लिखा गया था कि भोजपुर जिला नहीं था, पहले शाहाबाद जिला था और बिहिया परगना और शाहपुर थाना के अंतर्गत हरिगांव आता है। वो पता था, सिर्फ परिवार का चिन्हित करना था कि हमारे परिवार के लोग अभी जिंदा हैं या नहीं। तो वो परिवार को चिन्हित किया गया भारत सरकार और बिहार के यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और चिन्हित करके प्रमाणित किया गया कि हरिगांव के ही ये है। उनके प्रमाण का एक प्रमाण है कुआं उनका, जो अभी जर्जर स्थिति में है। और मैं यहाँ के स्थानीय सांसद सुदामा प्रसाद जी से भी आग्रह करूँगा, हमारे एमएलसी और एमएलए श्री भाई विष्णु जी, राम विष्णु लोहिया जी से भी मांग करूँगा कि कोई संपर्क स्थापित करे कि ताकि खून से खून का रिश्ता मिल सके। और मैं नीतीश कुमार और नवीन चंद्र राम गुलाम जी से भी मांग करूँगा और कि भाई एक बार मौका दें और नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ उनके नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ एक बार पुनः प्रोग्राम हो। इसी उम्मीद के साथ हम लोग पलके बिछाए हैं उनके इंतज़ार में। 16 बरस हो गया, 17 बरस, आज हम पलके बिछाए हैं उनके इंतज़ार में कि कब वो घड़ी आएगा जब मिलन होगा। आखिर क्या वजह है जो उनके परिवार वालों से जो है मिलने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, वजह सरकार का है
ये नहीं होता है कि एक जंगल में दो शेर नहीं रहता है। अच्छा, ये वजह है। ये वो हो सकता है कि ये वजह होगा, क्योंकि इंद्र का जो पद होता है ईर्षालु होता है। अगर शायद दयालु होता तो हम लोगों पर दया की बरसात हो जाती। इंद्र का पद ही ईर्षालु है। जिस कुएं की बात आप कर रहे हैं उसका अभी तक कोई उद्धार नहीं हुआ। अभी वर्तमान मुखिया जी हैं और स्थानीय क्षेत्रवासी के तरफ से जो है और जो भी अभी इर्द गिर्द जो हैं प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से अभी तक क्या उम्मीद किए हैं? देखिए, हमारे यहाँ दो चीज़ प्रॉब्लम में है। हम उसको सुधार करने के लिए 3 टारगेट रखे हैं। एक टारगेट किताब का सुधार जो हरिगांव अंकित हो, डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का स्टोरी जो छपा है उस किताब में हरिगांव हो। लेखक द्वारा उनके लिखते लिखते हरिगांव लिखने के लिए सलाही ओरा गया, तो वो फिर सुधार किया जाए। दूसरा का वो कुआं का निर्माण हो जो हमारा प्रतीक चिन्ह है। वो कुआं नहीं, वो हिंदुस्तान का सेतु है, प्रेम सेतु है, जो मॉरिशस और हिंदुस्तान का प्रेम सेतु है, ताकि एक दूसरे का संबंध के प्रतीक चिन्ह है। हरिगांव की जनता के तरफ से हम उनको स्वागत करते हैं और भारत आने का, हरिगांव आने का निमंत्रण देते हैं हम पूरे पब्लिक की तरफ से। चलिए, धन्यवाद। जो नवीन चंद्र राम गुलाम जी हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री, आप लोग उनके वंशज हैं, तो वो आपके अभी कौन क्या लगेंगे? हमारे चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं। और वो आए हैं बनारस में, तो आपकी क्या इच्छा है? हम लोग का इच्छा यही है कि अपने वंशज से कम मिलें और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जो हैं उनसे भी हमको आग्रह है कि उनसे मिलाया जाए, एक बार कम से कम मिलाया जाए। पिछले बार नहीं मिलाया गया था 2008 में, इसके पीछे क्या आप लोग सोचते हैं? हम लोग इसके बारे में तो नहीं समझे कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। यहाँ तो डीएम सीएम जो है सब लोग बताए कि द्वार पर भेंट होगा, सब मिलन होगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला कि क्या कारण है। आप लोगों को पता नहीं? कुछ नहीं पता। आप कौन है उनके? क्या उनका हम नाती लगेंगे, दीपक कुमार सिंह। आपको मतलब कि पता है कि उस समय 2008 में क्यों नहीं मिलने दिया गया था? उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। नहीं पता है? नहीं। क्या राजनीति हुई थी? नहीं, पता ही नहीं है क्या हुआ था। उस समय तो आपकी उम्र भी उतनी नहीं, छोटे थे। ठीक है, तो लेकर कहेंगे यहाँ हम मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी भारत आगमन पर यही कहना चाहते हैं कि वंशजों को कम से कम मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मिलवाया जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करते हैं कि प्रधानमंत्री से, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर वंशजों को मिलवाया जाए। खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र जी यहाँ का आगमन होने जा रहा है, इस पर जो है आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, आगमन होने जा रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं कि इंडिया में वो आए हैं। आपके कौन लगते हैं? मेरे दादा लगेंगे। क्या कहिएगा दादा से, आपका क्या संदेश? दादा से हम लोग का तो दादा से और यहाँ के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि हम लोग से मिलाया जाए। जो कि 2008 में जो प्रोग्राम हुआ था उस समय हम लोग से नहीं भेंट हुआ, आज भेंट भी नहीं हुआ। उसके बाद बावजूद भी हम लोग गांव को विकास कर ही गए, तो इसका ऋणी हम लोग तो हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ एक बार उनसे मिला दिया जाए बस। सक्सेस का कदम सभी लोग चुनते हैं। हाँ। तो जैसे आज उनको सक्सेस मिला है, यानी कि वो सक्सेसफुल हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग में आकर के ऐसा कुछ नहीं। उस समय भी हम लोग सक्सेस, देखिए आज भी हम लोग सक्सेसफुली हैं, उस समय भी वो सक्सेसफुली थे तभी गए थे। लोग कहते हैं कि गिरमिटिया मजदूर, मेरे समझ से तो ऐसा कुछ बात नहीं था कि गिरमिटिया मजदूर यदि गिरमिटिया मजदूर बनकर वो गए होते तो वहाँ उनकी पहनावा ओढ़ावा एक क्या प्रतीत करती है कि वो गिरमिटिया मजदूर है कि लीडर थे। क्या साबित करना